सो दोस्तों, पूरा सेवा कुंज आश्रम तैयार हो चुका है महामहिम के स्वागत के लिए और सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ इंतज़ार कर रहे हैं महामहिम के पहुंचने का। और इंतज़ार की घड़ियां लगभग खत्म हुई, हेलीकॉप्टर दिखाई देने लगे हैं आसमान में और बस अब सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण उतरने वाले हैं। टोटल 5 हेलीपैड्स बनाए गए हैं सभी महानुभावों के हेलीकॉप्टर्स उतरने के लिए और अब थोड़ी देर में ही सारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सबसे पहले महामहिम अपने पूरे जत्थे के साथ दौरा कर रहे हैं, पूरे सेवा कुंज आश्रम का भ्रमण कर रहे हैं और उसके बाद वो बढ़ रहे हैं उस पूजा स्थल की तरफ जहाँ पर पूजा होनी है। आज इनॉग्रेशन होना है उन 3 बिल्डिंग्स का जो कि बनाई गई हैं सेवा कुंज के लिए NCL और NTPC की तरफ से। और ये हैं सेवा कुंज आश्रम के संचालक आनंद जी, बातचीत करते हुए। भगवान की, नर्मदेश्वर महादेव की, पार्वती पते हर हर महादेव। इसी ब्लॉक के अच्छा ब्लॉक भी है। हाँ, ये हमारा बबनी ब्लॉक है, इसी ब्लॉक है। हाँ, बबनी जी। अभिनंदन करता हूं जिन्होंने प्रवासी कल्याण के लिए इन बच्चों के लिए इस नवनिर्मित छात्रावास को आगे बढ़ाने का काम किया। हृदय से बधाई देते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सरिता कोविंद जी का, प्रदेश के अपने राज्यपाल महोदय का और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बच्चों के बीच रहा करते थे। आप 2001 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में कालीलाल आए थे और अपनी निधि से छात्रावास भवन के निर्माण के लिए धन दिया था। आपका यह लगाव हम सभी के लिए प्रेरणा है। बहुत मेहनती होती है और परिवार चलाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई भी देश और समाज बिना शिक्षा प्रगति नहीं कर सकता। प्रगति के विज्ञान के माध्यम से यहाँ के लोगों के जीवन को संभालने में महती भूमिका निभा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं देकर आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को मान्यता देकर स्वाभिमान विकसित करना, भाईचारे का संदेश फैलाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना इस आश्रम का विजन है। आज इस आश्रम के इंजीनियर, शिक्षक
सेना और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का निर्माण हो रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता कि सेवाकुंज आश्रम के सहयोग से यहाँ का आदिवासी समाज अपनी लोककला, कर्मा नृत्य, पहला नृत्य को आदिवासियों का जीवन सदा से कलात्मक रहा है, जो वर्तमान में लुप्त हो रहा है। खुशी है कि सेवाकुंज आश्रम भारत के राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस विशाल वनवासी समागम को अपना आशीर्वचन दे। वनवासी समागम व नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा सांसद श्री राम सकल जी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष श्री रामचंद्र खरारी जी, सेवा समर्पण संस्थान व सेवाकुंज आश्रम के पदाधिकारीगण तथा इस समागम के आयोजकगण, देवियों और सज्जनों, सबन भाई बहनी को जुहार। माई विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद लेने के खातिर और अपने वनवासी समाज के भाई बहनी से मिले हम ई सोनांचल में आज आयल हैं। मैं पिछले वर्ष ही आप सबके बीच में आना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि कोरोना काल प्रारंभ हुआ और हमारी यात्रा स्थगित हो गई। मां विंध्यवासिनी और ज्वाला देवी के आशीर्वाद से आज आप सबके बीच आने की मेरी इच्छा पूरी हुई। जैसा कि पहले भी बताया गया कि मैं इस सेवाकुंज आश्रम में लगभग 20 वर्ष पहले आया था। आज पुनः आया, इस बीच में भी आया, लेकिन आज आप सबका जो उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह ये प्रकट करता है कि ये सेवाकुंज आश्रम में जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं वो सभी वनवासी समाज, हमारे बहनों और भाइयों के भलाई के लिए, उनके बच्चों के भलाई के लिए, और ये उत्साह इसीलिए दिख रहा है। और मैं देख रहा हूं कि ये जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए हैं, ये स्थान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 4 राज्यों की सीमा पर स्थित है। इस स्थान से जुड़े हुए हैं 4 राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इन आज जिन परिस्थितियों में हम मिल रहे हैं, कोविड महामारी के बीच, और उसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सभी भाई बहनों को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण और भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में प्रसिद्ध सोनभद्र की धरती पर आप सभी का यह समागम अत्यंत महत्वपूर्ण। यहाँ पे आया था तो मैंने पूछा था कि आप इस सुनसान जगह में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो उन्होंने बताया कि बच्चे पढ़ने के लिए लालायित हैं। बेटे और बेटियां आती हैं, सुबह आते हैं, शिक्षा लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यदि उनके लिए रहने के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था हो जाए तो उन बच्चों को हम यहाँ रात्रि में सभी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं और उन बच्चों की शिक्षा को हम और बढ़ावा दे सकते हैं। और इसलिए मुझे लगा कि शायद वो प्रकल्प का जो इस शिक्षा प्रकल्प का जो पहला एक अनुष्ठान था वो एक पूरा, और वो एक शिक्षा आज जो यहाँ इस सेवा कुंज में हम प्रकल्प देख रहे हैं, ये सही मायने में शिक्षा जगत के मंदिर है। मंदिर में हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से
अपनी और सारे समाज की, परिवार की भलाई के लिए। लेकिन ये जो यहाँ से मंदिर से बच्चे हमारे पढ़ कर के निकलेंगे, वो न केवल हमारे समाज का गौरव बनेंगे बल्कि देश का नाम भी रोशन करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं इसलिए उस समय जब मुझे लोगों ने कहा कि मैं इस आपने जो धनराशि दी है हॉस्टल के लिए, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको आभार व्यक्त करना नहीं है, बल्कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी सांसद निधि का सदुपयोग करने का एक निमित्त माध्यम बनाया। आज मुझे खुशी है कि इन सब कल्याणकारी प्रकल्प जो यहाँ चल रहे हैं उनको वो सकुशल, और ऐसा लगता है कि एक सोनभद्र के जनपद में एक ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है जहाँ के सोनभद्र की एक लोग समझेंगे क्या सोनभद्र कौन सी जगह है। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा जगत में आज जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अब हमारे बच्चे यहाँ से पास होकर के मेडिकल शिक्षा के लिए उनको लखनऊ और बनारस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो सोनभद्र में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का ये क्षेत्र जनजाति एवं वनवासी समाज की विविधता तथा बहुलता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यहाँ आयोजित पूजा में वनवासी समाज की विविधता में एकता और भूमि तथा प्रकृति को देवत्व प्रदान करने की भावना देखने को मिली। जो सुंदर नृत्य आज हम सब लोगों ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया, बहुत बड़ी संख्या, लगभग 100 कलाकार थे, जो कि एक सामूहिकता पर आधारित जनजातीय संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करा रहे हैं। मैं इस परंपरागत समूह नृत्य में भाग लेने वाले सभी कलाकारों व सहयोगियों को बधाई देता हूं। लेकिन मेरी इच्छा है कि जो जनजातीय समुदाय से निकल करके उनकी परंपराओं से युक्त उनका जो कला है, उस कला का विकास होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध करूंगा और यहाँ के जिला प्रशासन से, केंद्र सरकार ने इसके संबंध में दो मंत्रालय, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन सबसे यदि संपर्क करके, और मुझे लगता है कि इन कलाकारों को यदि हम प्रोत्साहित करें, इनको एक ऐसा मौका दें, उपलब्ध कराएं, ये न केवल देश में बल्कि विदेशों में जाकर के भी जनजातीय कला का हम वहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं। इनको मौका मिलना चाहिए, और उस मौके के लिए मैं आप सबसे मेरा सुझाव मैंने दिया है। आज आश्रम भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की तुलना में अनेक सुविधाएं विकसित की गई। एक छोटी सी शुरुआत से आगे बढ़ते हुए अपने सेवा संकल्प के बल पर आप सबने अब तक जो यात्रा संपन्न की है उसकी मैं सराहना करता हूँ। आज इस सेवा कुंज संस्थान में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता। मुझे बताया गया कि यहाँ के विद्यालय एवं छात्रावास के भवनों का निर्माण केंद्र सरकार की विद्युत कंपनी NTPC द्वारा कराया गया। सामाजिक कल्याण के इस कार्य में योगदान के लिए मैं NTPC की सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि नवनिर्मित भवनों और अन्य सुविधाओं से वनवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को और बल मिलेगा। मुझे बताया गया है कि बच्चों के रहने और पढ़ने के अलावा कंप्यूटर लैब और खेल के मैदान की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध है। जब मैं NTPC का उन्होंने जो एक स्टॉल लगा रहा, उसमें मैं गया था। एक वहाँ पर हमारी 2 बहनें थी। बातचीत में मैंने उनको कहा, ये जो जन आदिवासी समुदाय, जब मैंने प्रवेश किया उनके स्टॉल में तो उन्होंने सबसे पहले कहा राम राम। मैंने भी उस संबोधन का उत्तर दिया। तो मैंने उनको याद दिलाया कि ये जो राम की संकल्पना है, आपने देखा होगा राम ने
प्रभु राम ने इतनी बड़ी यदि विजय पाई थी तो किसको आधार बनाकर यही थे, यही हमारे वनवासी थे, यही गिरिजन थे। इन्हीं लोगों को आगे लेकर के उन्होंने एक बड़ी विजय हासिल की थी। और इस प्रकार मैंने उनको ये कहा, यदि देश को विकास करना है तो सचमुच में आदिवासी वनवासी समुदाय के बिना हमारे देश का विकास को हम संपूर्ण विकास नहीं कह सकते। और इसलिए बहुत जरूरी है कि इनका विकास, क्योंकि इनके विकास के आधार पर ही सही मायने में जो नगरीय विकास है उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है और एक दूसरे का हम दूसरे को पूरक कह सकते हैं। ये बात मैंने कही थी और आज मैं फिर आपके बीच में भी दोहराना चाहता हूं कि इन सब का विकास, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, वनवासी समाज हो, भौगोलिक दृष्टि से चाहे ये पिछड़ा भू-भाग क्षेत्र हो अथवा ये वनवासी वर्ग समुदाय हो, इन सब का विकास साथ साथ जरूरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के इनके विकास में आगे हाथ मिलकर के बढ़ाना है। आज मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस आश्रम परिसर में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनेक विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र निर्माण के विभिन्न कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी पूर्व विद्यार्थियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी शिक्षकों और सहयोगियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने वनवासी समुदाय के बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित किया है। पिछले 2 दशकों से वनवासी युवकों की इस फौज को तैयार करने में सक्रिय सेवा कुंज आश्रम की पूरी टीम की मैं सराहना करता हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में लगभग 250 वनवासी बच्चे इस आश्रम में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देवियों और सज्जनों, मेरा मानना है कि देश की आत्मा ग्रामीण और वनवासी अंचलों में बसती है। यदि कोई भी भारत की जड़ों से परिचित होना चाहता है तो उसे सोनभद्र जैसे स्थान में कुछ समय बिताना चाहिए। वनवासी समुदाय के विकास के बिना देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सही मायनों में आप सबके विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। इसीलिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें वनवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि वनवासी क्षेत्रों से सफलता की अनेक कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। देश भर के हमारे आदिवासी बेटे बेटियां खेल कूद, कला और टेक्नोलॉजी सहित अनेक क्षेत्रों में अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेरे प्यारे वनवासी भाइयों और बहनों, आप सब अपने पूर्वजों से प्राप्त सहज ज्ञान की परंपरा को जीवंत बनाए हुए और उसे निरंतर आगे बढ़ाए